अभय दुबे जी, एक सेकेंड सर, ठीक है। अब चूंकि 2024 का बिल्कुल फूंक ही दिया है आपने इन आंकड़ों से गदगद होकर, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले 3 लोकसभा को उठाकर कर्नाटका के अगर आप देखेंगे, हर 5 साल पे सत्ता जरूर बदल जाती है, लेकिन लोकसभा के लिए बीजेपी की स्थिति कांग्रेस के ऊपर हमेशा बढ़त वाली रहती है। तो ऐसा नहीं है कि 2024 में, क्योंकि पिछले 3 बार के आंकड़े 2009 में 140 सीटों पर बीजेपी को बढ़त थी। मैं लोकसभा के हिसाब से विधानसभा वार यहां पर जानकारी दे रही हूं। 2014 में 132 पर लोकसभा वार नतीजे थे, 2019 में 170 सीटों पर। तो ऐसा नहीं है, अगर इसको आप पूरी तरह से खारिज करेंगे तो लोकसभा में उसका प्रदर्शन बेहतर रहा है। लोकसभा में कांग्रेस के साथ जेडीएस का अलायंस। आप देखिए, विडंबना देखिए, प्रदीप जी का विश्लेषण देखिए। प्रदीप जी का विश्लेषण क्या था कि अरे साहब, जेडीएस को बड़ा नुकसान हुआ इसलिए कांग्रेस सरकार बना रही। जेडीएस की नहीं, सबसे पहले कहा मैंने 18 सुन तो लीजिए, अब पूरी सुन लीजिए बात साहब। आपका तो आज सामना हो रहा है, हम लोग तो रोज ये सब सुनते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। अरे जीत में तो थोड़ा मॉडेस्ट हो जाइए अभय जी। अगर एग्जिट पोल होता है, उनका पहला ही वर्ड एंटी इनकम्बेंसी था। अंजना जी, अरे बात पूरी नहीं करने देंगे तो मैं चुप बैठ जाता हूं। आप बात तो सुन लीजिए प्रदीप जी पूरी मेरी। आपने कितनी सीटें जेडीएस की कम हो रही? 37 में से चलिए 20 भी मान ले, 10, 12, 15 सीटें कम हो रही। भारतीय जनता पार्टी की कितनी कम हो रही वो तो देखिए। 104 से सीधे अगर 60-62 पर आ जाते हैं तो बड़ी सीटें भारतीय जनता पार्टी की कम हो रही। उसके कारण कांग्रेस की सरकार बन रही है, क्योंकि कर्नाटका के लोग भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ था और अपेक्षा जिनसे होती है कि ये अच्छा गवर्नेंस दे सकते हैं, सामूहिक रूप से समूचा प्रदेश उसकी तरफ वोट करता है। उसका परिणाम है कर्नाटका में जो जेडीएस का के साथ हुआ है। और मैं कह रहा था इनको उस समय भी, आप पढ़िएगा, 21 से ही प्रारंभ हो गया था कि जितने इनके रीजन थे जेडीएस के, वहां पर एमएलसी के चुनाव तक हार गए, भारतीय जनता पार्टी भी वहां हार गई। तो डिंगलेश्वर महाराज जो बड़े संत थे, आज मैं फिर कह रहा हूं ये परसेंटेज फिर चेंज होगा जो आप कह रहे हैं। लिंगायत समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी ठीक है। अब सुधांशु जी को सुन लेते हैं। आपने बहुत सारे आरोप लगा दिए हैं, सुधांशु जी जल्दी से इस पर। वो उन्होंने कहा जय बजरंग बली। अब मुझे मल्लिकार्जुन खड़गे की जुबान ज्यादा बेहतर लग रही है इस पर। उन्होंने कहा था कि तोड़ दे भ्रष्टाचार की नली। तो वही 40% कमीशन भी नुकसान कर बैठा सत्ता विरोधी लहर, जिसका फायदा कांग्रेस को। और यकीनन बीजेपी की सीटें घटी हैं तभी तो कांग्रेस पार्टी की बढ़ी हैं, जो अभय दुबे जी यहां पर गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, चुनाव प्रचार और घोषणा पत्र में बजरंग बली को लाने से लेकर डिबेट में बजरंग बली तक यही लेके आए। और तीसरी बात, इन्होंने अगला वाक्य क्या बोला? कर दिया, हो गया। यानी देखिए, इन्होंने मान लिया कि सब कुछ हो गया एग्जिट पोल पे। मतलब इस ढंग से इन्होंने टिप्पणी दे दी कि यहां अंतिम निर्णय हो गया। और इतना ही नहीं, वो निर्णय में ये कर्नाटक के आगे भी चले गए कि दक्षिण का सारा द्वार बंद हो गया। मान्यवर, हम तो दक्षिण में एक राज्य में आए थे, कर्नाटक में। ये दक्षिण के तो पूरे द्वार पे आप कहां हैं बताइए? आंध्र में है कि तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है कि केरल में है? अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 2014 से पहले आपके सबसे ज्यादा सांसद 35 से 36 सांसद अविभाजित आंध्र प्रदेश से थे। कहां है भैया? तमिलनाडु में 50 साल से नहीं है। केरल में बार बार बदलती थी सरकार, इस बार नहीं आई, जब क्योंकि राहुल गांधी चले गए थे शायद वहां से लड़ने। जहां चले जाते वहां मामला गड़बड़ हो जाता है। तो भैया, इतना आप कर्नाटक से पूरे दक्षिण के द्वार पे चले गए तो द्वार तो आपके बंद हैं। और अभी तक, जब तक चुनाव परिणाम नहीं आया है, कर्नाटक में भी आपकी सरकार नहीं है। तो हकीकत तो यह है कि दक्षिण में एक जगह आज हमारी सरकार है, आपकी 5 में से किसी भी राज्य में नहीं है। मगर उत्साह के अतिरिक्त में आप यह बात बोलते, इसीलिए मैं कह रहा हूं चुनाव। जबकि वायनाड गए राहुल गांधी, पे देखें, अमेठी से हारने के बाद वायनाड गए राहुल गांधी वहां से सांसद बनने के लिए। अरे अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे थे, क्या बात कर। अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस ही कांग्रेस थी। आपकी तरह नहीं था कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, पुदुचेरी, केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु सब प्रांत हारे आपके अधिनायकवाद के बावजूद। अभी 2 बार की सत्ता आपको मिली है और इतना अहंकार, इसलिए तो कर्नाटक से पराभव प्रारंभ हुआ जो उत्तर भारत की तरफ चलेगा। याद रखिएगा आप, 13 तारीख को हम इस पर बात करेंगे। और मैं पहले दिन से आश्वस्त हूं कि 40% कमीशन खोरों की सरकार की 40 के आसपास सीटें रहेगी। कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से, और कांग्रेस नहीं, ये कर्नाटका की जनता की जीत है। सामाजिक न्याय की लड़ाई जीती है, सांप्रदायिक। अब ये बता दीजिए मुख्यमंत्री कौन होगा? अब चूंकि एग्जिट पोल को आपने मतलब गदगद है कांग्रेस, यकीनन आंकड़े आपके फेवर में हैं। और जिस तरह के आंकड़े हैं, प्रदीप गुप्ता जी जाने भी जाते हैं एग्जिट पोल के लिए। मुख्यमंत्री कौन होगा? डीके शिव कुमार बनेंगे या सिद्धारमैया बनेंगे? अभी तक तो दोस्ती नहीं तोड़ देंगे वाला वीडियो आ रहा था, लेकिन कुर्सी की इस लड़ाई में तो फिर
बहुत मुश्किल हो जाएगी कांग्रेस के लिए। क्या क्या खुलासा करेंगे इसको लेकर आप, अभय दुबे जी? चित्रा जी, कर्नाटका का मुख्यमंत्री कर्नाटका का वो लिंगायत समुदाय होगा जो कह रहा है 30% कमीशन खाया गया। वो स्कूलों के संगठन जो बच्चे प्रतिनिधित्व करते हैं वो नेतृत्व करेंगे कर्नाटका का। वो किसान करेंगे जिनकी आमदनी 27 रुपए कर दी प्रधानमंत्री जी ने। वो ठेकेदार समुदाय करेगा जिनसे 40% का भ्रष्टाचार किया गया है। यहाँ नेतृत्व समूचा कर्नाटक का करेगा और कर्नाटक का उद्भव मुझे पता ही था सर आप ऐसा ही जवाब देंगे, क्योंकि आप भी एक नाम आज कैसे लीजिएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है सबसे कि अगर आज एग्जिट पोल पे जो आपने भरोसा जताया है ना अभय जी, बस ईवीएम पर उतना ही भरोसा उस दिन भी रहे और तमाम चुनावों के बाद रहे। चलिए।